हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। पावर शेयरिंग में आपका सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। इन ए डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या है, जितनी भी पावर्स होती हैं सरकार के एक ऑर्गन के पास नहीं रहती। इट मीन्स जो शेयरिंग है, पावर की जो शेयरिंग है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में विभाजित हो जाती है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, और जुडिशरी का काम क्या होता है कि जो नियम और कानून है सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी पावर शेयरिंग की। तो फर्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट होता है बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश था। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इतना छोटा इसका एरिया है, हरियाणा से भी छोटा एरिया है इसका। इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। बेल्जियम से लगा हुआ जो बॉर्डर है इसमें फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी, लग्जमबर्ग का है। इसकी पॉपुलेशन देखें आप, पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जो हमारी हरियाणा की जनसंख्या का आधा है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। जो एथनिक कंपोजिशन है इस देश का, स्मॉल कंट्री का, बहुत ही जटिल प्रक्रिया से आपको समझना पड़ेगा। काफ़ी जटिल है। एथनिक कंपोजिशन का मतलब हो गया वहाँ के लोगों का कल्चर, लैंग्वेज, ये सब इसमें आ जाता है। एथनिक कंपोजिशन कैसा था, तो इस कंट्री का एथनिक कंपोजिशन बहुत ही जटिल था। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन का 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन। 59% फ्लेमिंग रीजन में रहते थे, जहाँ के लोग डच लैंग्वेज बोला करते थे। अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन। 40% पीपल आपकी वेलोनिया रीजन में रहते थे, जो फ्रेंच बोलते थे। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। जो आपका 1% बच गया वो जर्मन भाषा बोलते थे। मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये येलो कलर से आप जो देख रहे हैं, ये आपका फ्लेमिश रीजन है, जहाँ पर डच स्पीकिंग लोग हैं। ये 59% है डच स्पीकिंग। और वेलोनिया में देखें आप, वेलोनिया ये फ्रेंच स्पीकिंग है। 40% लोग फ्रेंच स्पीकिंग बोलते हैं, और जो ईस्टर्न पार्ट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 1% लोग जर्मन भाषा बोलते थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल, यानी बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, 80% पीपल स्पीक, जो 80% लोग हैं फ्रेंच बोलते थे, वाइल 20% डच स्पीकिंग बोलते थे। यानी 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं और 20% आपके डच स्पीकिंग कम्युनिटी है। तो यहाँ पर आप मैप में देखेंगे, छोटा सा धब्बा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका ब्रुसेल है, बेल्जियम की कैपिटल। तो 80% हो गए फ्रेंच स्पीकिंग हो गए, और 20% यहाँ पर हो गए डच स्पीकिंग पीपल। पूरे देश में आप देखेंगे मेजॉरिटी किसकी थी, डच स्पीकिंग पीपल की। लेकिन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में इसका जस्ट अपोजिट हो गया। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। माइनॉरिटी ग्रुप में जो आपके फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग थे, ये काफ़ी रिच यानी धनी और पावरफुल थे। दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of economic development and education
मच लेटर। इससे क्या हो रहा था, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनको जो आर्थिक सुविधाएं हैं और जो एजुकेशन है बाद में मिल रही थी, जिससे क्या हुआ, दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। इससे टेंशन बढ़ गई दोनों समुदायों में, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में, ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s के बीच में, यानी 1950 से 1960 के बीच में दोनों जो कम्युनिटीज़ थी, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में टेंशन्स बढ़ने लग गई। टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, यानी कि जो कैपिटल सिटी है आपकी ब्रुसेल्स में, ये टेंशन और ज़्यादा देखने को मिल रही थी। ड्यूरिंग ब्रुसेल्स presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority, यानी डच स्पीकिंग पीपल की मेजोरिटी थी इन द कंट्री, बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। लेकिन कैपिटल में क्या हो रहा था, यानी कि जो राजधानी की ब्रुसेल्स है वहाँ पर ये माइनॉरिटीज़ में थे, और पूरे देश में अगर देखा जाए तो डच स्पीकिंग पीपल की जो मेजोरिटी थी वो ज़्यादा थी, लेकिन कैपिटल में ये माइनॉरिटीज़ में थे। उसी प्रकार से दूसरा आपका सिचुएशन आती है श्रीलंका की। श्रीलंका की सिचुएशन देखें आप। श्रीलंका एक आइलैंड है जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी कि कुछ ही किलोमीटर दूर, तमिलनाडु के कोस्ट से कुछ ही दूर पर ये आपका श्रीलंका है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, यहाँ की जनसंख्या आपकी 2 करोड़ के लगभग है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जितनी जनसंख्या हरियाणा की है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, जैसे और भी आपकी साउथ एशियन रीजन की कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका की भी अलग, मतलब जो जनसंख्या वो भी अलग अलग थी। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर, अधिकतर जो आप मेजोरिटी देख रहे हो सिन्हाला स्पीकर की थी 74%, और जो तमिल स्पीकर्स हैं 18% थे। अमंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स, अब तमिल में भी 2 सब ग्रुप डिवाइडेड थे। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन, यानी कि जो तमिल जो श्रीलंकन तमिल थे, वहीं के जो बासिंदे थे, वहीं के जो सिटीजन्स थे, उसको श्रीलंकन तमिल बोलते थे, जो जिसकी जनसंख्या कितनी थी आपकी 13%, ये 13% लिखा है। दिस द रेस्ट हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड तमिल इंडियन, यानी जो 5% बचे वो इंडियन तमिल्स थे, जो जिनके फोरफादर कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वर्क के लिए श्रीलंका गए और वहीं पर सेटल्ड हो गए थे। ये इंडियन तमिल्स हैं जिनकी जनसंख्या 5% थी। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैप है, ये आपको दिखा रहा होगा नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। वापस आते हैं। श्रीलंकन तमिल आर कॉन्सेंट्रेटेड इन, जो श्रीलंकन तमिल्स थे अधिकतर आप देख रहे हैं नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में थे देश के। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, यानी उनकी जो धर्म था सिन्हाला स्पीकर्स का, वो बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम, और अधिकतर जो तमिल्स थे या तो हिंदूज थे या फिर मुस्लिम्स थे। एक और कम्युनिटीज़ थी इसमें, देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, यानी कि जो 7% क्रिश्चियंस थे वो दोनों धर्म को फॉलो करते, दोनों कम्युनिटी को फॉलो करते थे, तमिल और सिन्हालास को। जस्ट इमेजिन, ज़रा सोच के आप सोच सकते हैं, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस, ऐसी सिचुएशन में आप सोचें क्या हो सकता है, जैसे बेल्जियम का था। इन बेल्जियम डच स्पीकिंग कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज, डच स्पीकिंग मेजोरिटी में थी, ये एडवांटेज ले सकती थी इसके ऊपर, इट्स न्यूमेरिकल मेजोरिटी होने के कारण वो अपने जितने भी लॉज है इम्प्लीमेंट कर सकती थी फ्रेंच के ऊपर एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के
ऊपर, क्योंकि मेजॉरिटी डच वालों की थी। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कम्युनिटीज़ फर्दर। इससे क्या होता कि जो दोनों कम्युनिटीज़ है, दोनों में विवाद बढ़ जाता, लड़ाई झगड़े हो जाते दोनों कम्युनिटीज़ में, यही होता। दिस कुड लेड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन। इससे यहाँ तक कि ये भी स्थिति आ सकती थी कि पार्टीशन की भी संभावना बढ़ जाती देश की। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, यानी दोनों ही जो कम्युनिटीज़ थी, यानी फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, किस पर कंट्रोल करने की सोच थी? ब्रुसेल के ऊपर, यानी राजधानी के ऊपर। उसी प्रकार से श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी मेजोरिटी में थी, एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, यानी कि जितनी भी उसकी इच्छाएं थी वो दूसरे सारे लोगों पे थोप देती, क्योंकि मेजोरिटी सिन्हालास की थी। जो भी लॉज होते पूरे देश में वही इम्प्लीमेंट होता। तो क्या ऐसा हुआ? नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। अब आप देखेंगे कि क्या हुआ ऐसे देश में जो जिनकी मेजोरिटी थी, क्या वो सरकार चला रही थी या ये क्या कर रही थी। तो इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर टुडे। वॉच दिस यूट्यूब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर टुडे।